हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो में हम सभी बात कर रहे थे कैटेनेशन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि कार्बन वर्सेटाइल नेचर ऑक्यूपाइड करता है, तो इसके वर्सेटाइल नेचर होने के लिए दो बातें मुख्य रूप से जिम्मेदार होती हैं। सबसे पहला तो है कैटेनेशन और दूसरी है टेट्रावैलेंसी। कैटेनेशन के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। टेट्रावैलेंसी को हमको समझना है। टेट्रावैलेंसी क्या है, आइए समझते हैं। कार्बन एटम जो है, जब हम इसमें बात करेंगे इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं 6, यानी कि कार्बन का एटमिक नंबर होता है 6। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे। तो जब हम K11 के अकॉर्डिंग इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो आता है 2,4, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसा कि एक फिगर भी बना हुआ है आपकी स्क्रीन पे, आप इसमें भी देख सकते हैं कि ये कार्बन एटम है, बीच में इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या 6 है और ये जो प्रोटॉन है या यही इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की जब हम इसकी बात करेंगे तो आप देखेंगे कि K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे लाइट हमने स्काई ब्लू कलर से दिखाया है, और जो L शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, जिसे हमने रेड कलर से दिखाया है, शो किया है। तो जो ये आउटर मोस्ट शेल वाले जो ये 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये कोवैलेंट बॉन्डिंग को सपोर्ट करते हैं, यानी कि ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते हैं, ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब आप जानते ही हैं, म्यूचुअल शेयरिंग। तो एक कार्बन का एक बॉन्ड, एक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। तो आप देख पाएंगे कि कार्बन एटम के बाद जो ये फिगर में दूसरा एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिसमें बीच में कार्बन है और इसके किनारे किनारे चारों तरफ हाइड्रोजन है। तो एक एक हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक कार्बन ये कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, चारों हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इस तरीके से 2-2 डॉट जो आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इस तरीके से ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा है। हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए उसके शेल में, और यहाँ पर कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके शेल में। और इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा मीथेन का स्ट्रक्चर बनेगा, और ये बॉन्डिंग जो होगी कोवैलेंट बॉन्डिंग रहेगी। तो आप ये देख सकते हैं कि कार्बन एटम कैन फॉर्म 4 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स। यहाँ पर ये हमको मीथेन मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल मिल रहा है। तो आपको ये याद रखना है कि ये टेट्रावैलेंट होता है और कैटेनेशन की प्रॉपर्टी कार्बन में होती है। इसी तरह की और वीडियोज़ को देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में जा कर के चैप्टर वाइज आपको वीडियोस मिल जाएंगी, पार्ट वाइज एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप डायरेक्ट मुझसे क्वेश्चन पूछ करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर